आइए देखते हैं आपके पार्टनर की हिडन फीलिंग्स क्या है जो वो आपको बताना नहीं चाहते लेकिन दिल ही दिल में सोच के बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लेके आपके पार्टनर का नाम, क्या छुपा रहे हैं आपके पार्टनर आपसे। ओ माय गॉड, डेविल का कार्ड, क्वीन ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, थ्री ऑफ वॉन्ड्स। क्या छुपा रहे हैं वो आपसे? वो आपसे ये छुपा रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा हर्ट है। देखिए, एक कार्ड और लेंगे। ठीक है, यहाँ पे है नाइट ऑफ सोल्स। देखिए, मैं देख पा रही हूँ, आइए शुरू करते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स के साथ। मैं देख पा रही हूँ आपके पार्टनर ना कुछ इस टाइप के इंसान हैं जहाँ पे ना वो अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा छुपाते हैं। मतलब हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव ना हो, और ये भी हो सकता है कि वो ना अपने आप को वीक ना दिखाना चाहते हो किसी के भी सामने, तो इस वजह से वो ऐसा करते हैं। अब मैं देख रही हूँ आपके पार्टनर जो है, यहाँ पे है डेविल कार्ड। डेविल की एनर्जी का आने का मतलब ये है कि आपके पार्टनर खुद से बहुत ज़्यादा परेशान है, या फिर हो सकता है उनकी लाइफ में कोई ऐसी थर्ड पार्टी हो जहाँ पे वो आगे की ओर उनको बढ़ने के लिए रोक रही हो। मैं देख पा रही हूँ आप दोनों के बीच में कोई तीसरा इंसान ऐसा आया तो ज़रूर है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा दूरियाँ बढ़ गई हैं। दूरियाँ इतनी बढ़ गई हैं कि आप दोनों सेपरेशन में हैं और आप दोनों के बीच में कोई भी बात नहीं हो रही है, जिसकी वजह से हुआ ये है कि एक दूसरे को इतना मिस करने के बावजूद भी कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स का इजहार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि ऐसा ना हो कि मैं अपनी फीलिंग्स का इजहार करूं तो ये ज़्यादा भाव खाने लग जाए, और उनको भी सेम चीज़ लगती है कि ऐसा ना हो कि मैं अपनी फीलिंग्स का इजहार करूं और सामने वाला ज़्यादा ही मन उड़ने लगे। तो ये चीज़ें तो मैं देख रही हूँ, लेकिन सच तो ये है कि आपके पार्टनर की हालत कुछ इस प्रकार की है। देखिए, ऐसा लग रहा है कि पीठ पे और दिल में बहुत सारे खंजर हैं जो निकलने का नाम ही नहीं ले रहे, और वक्त के साथ साथ ये जो घाव है वो इतने ज़्यादा गहरे होते जा रहे हैं कि इनको हील करना और यहाँ से निकलना और उनको भुलाना भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता जा रहा है आपके पार्टनर के लिए। बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ें ना वो आपको बताते नहीं हैं, आपसे छुपाते रहते हैं, क्योंकि वो चाहते नहीं कि वो किसी टाइप से कमज़ोर पड़े आपके सामने। वो ये भी नहीं चाहते कि आप ये सारी चीज़ें जानें और आपको ये चीज़ एहसास हो कि वो आपके लिए आज भी रोते हैं, आपके लिए आज भी बहुत ज़्यादा मजबूर हैं। बाहर से तो ये दिखाते हैं कि ये बहुत ज़्यादा पत्थर दिल है, इनको सिंगल रहना बहुत ज़्यादा पसंद है। बेसिकली एक फेक चेहरा लेके बाहर की ओर घूम रहे हैं। देखिए, यहाँ पे आया है क्वीन ऑफ कप्स, यहाँ पे आया है एम्प्रेस का कार्ड। ये है, मुझे दिख रही है आपकी एनर्जी। डजेंट मैटर, आप मेल भी हो सकते हैं, आप फीमेल भी हो सकते हैं। एक्चुअली क्या है क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है, वो आपको कैसे देखते हैं, वो आपके बारे में ना बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। एक तो ये पर्सन ना ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। हो सकता है जो आपके पर्सन हो वो ना बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड भी हो सकते हैं। क्वीन ऑफ कप्स के आने का मतलब ये है कि आपके पार्टनर हमेशा ये सोचते रहते हैं कि कैसे आप उनको मिल गए, जो आपने उनको इतना ज़्यादा प्यार किया। आपके लिए ना उनके मन में कुछ अलग टाइप की फीलिंग्स है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं ये आपकी तरफ। ये जो पर्सन है ये एक्चुअली ना हमेशा ये सोचते रहते हैं कि ये जो पर्सन थे, कितनी किस्मतों के बाद, कितनी मन्नतों के बाद, कितनी दुआओं के बाद मुझे ये मिले थे, लेकिन फिर भी कैसे मैंने उनको जाने दिया। अगर मैं नहीं तो कोई और सही उनको ले जाएगा, लेकिन जो भी उनकी लाइफ में आएगा या फिर जो भी उनको अपना बनाएगा वो बिलीव मी बहुत ज़्यादा लकी होगा। द एम्प्रेस का कार्ड, आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है कि मैरिड हों और कंसीव करने की सोच रहे हों, तो उनके लिए गुड न्यूज़ ये है कि बहुत जल्दी आप कंसीव करने वाले हैं, क्योंकि बहुत लोगों का सवाल भी होता है कमेंट सेक्शन में, मैंने सुना है। एक चीज़ और भी मतलब है इसका कि जो भी आपने पास्ट में चीज़ें की थी ना, हार्डवर्क किया था जिस भी चीज़ के लिए, और वो आपको बार बार कोशिश करने पर भी नहीं मिल रही थी, इस बार वो चांसेस बहुत ज़्यादा 99% चांसेस है। बस आप अपना हार्डवर्क जारी रखिए कि वो आपको ज़रूर मिलने वाली है। ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। इस कार्ड का आने का मतलब है कि आपकी सुनी जाएगी और डिवाइन एंजल्स हमेशा आपके साथ है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स के आने का मतलब ये है कि जो भी होगा आपके लिए अच्छा ही होगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आप डिसीजन लेने से डर रहे हैं और आपके मन में ये हड़बड़ाहट है कि कहीं गलती ना हो जाए, कहीं चीज़ें जो है मेरे अगेंस्ट ना हो जाए।
ये कार्ड ये कहना चाहता है कि जो भी आपने बीज बोए हैं ना, उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। वो प्लांट जो है अब ग्रो कर रहे हैं और धीरे धीरे सिचुएशन में आपको क्लैरिटी मिलती जाएगी। अगर आप इस नाइट ऑफ सोर्ड्स को ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि आपके पार्टनर सडनली कुछ ऐसा करने वाले हैं या फिर अपनी लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस लाने वाले हैं। मैं देख रही हूँ, हो सकता है कि घर वालों के खिलाफ भी खड़े हो जाए, क्योंकि ये जो पार्टनर है ना, जब डीपली सोचते हैं तो उनको समझ आता है कि उन्होंने क्या चीज़ खोई है। ये चीज़ उनके मन में बहुत चलती रहती है कि सडनली जाऊं, बोल दूं, मतलब किसी से ना डरूं, बट फिर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको रोक देती हैं। आइए देखते हैं कौन सी चीज़ें हैं जो उनको बहुत ज़्यादा रोक रही हैं और आपके पास नहीं आने दे रही। अगर रीडिंग रेजोनेट कर रही है तो प्लीज़ लाइक करके कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। अब देखिए कौन सी चीज़ें हैं जो आपके पार्टनर को आप तक आने से रोक रही है। कौन सी चीज़ें हैं जो आपके पार्टनर को आप तक आने से रोक रही हैं। देखिए स्ट्रेंथ, नाइट ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पे है सक्सेस का कार्ड और यहाँ पे हमने देखा था एस ऑफ पेंटिकल्स। देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड, यहाँ पे है विक्ट्री, ठीक है, यहाँ पे है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। अगर आप ध्यान से देखिए तो आपके पार्टनर को इस समय सबसे ज़्यादा जिसकी ज़रूरत है वो है प्यार और करेज। देखिए प्यार तो वो आपसे बहुत करते हैं, लेकिन क्या है ना, हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। क्योंकि देखिए अकेले का सबसे लड़ना, हर चीज़ से मुकाबला करना, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। कि अगर आप खुद भी सोच के देखें, उनके चारों तरफ सारे ऐसे लोग हैं जो उनसे अगेंस्ट हों, ठीक है, और उनके फेवर में नहीं हैं। जो भी वो डिसीजन ले रहे हैं उनको गलत ठहराने में लगे हैं, क्योंकि उनको बार बार ये चीज़ याद दिलाई जाती है, समाज है, सोसाइटी है, प्रेशर है, इज़्ज़त है, ये सारी चीज़ें। तो कहीं ना कहीं उन पे ना एक तरीके का दबाव है जो बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा गहरा होता जा रहा है, जिसके कारण हो ये रहा है कि उनके मन में ना बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ आ रही हैं, ठीक है। स्ट्रेंथ की ज़रूरत है इस समय, वो सबसे ज़्यादा आपको मिस करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है ये प्यार के बहुत ज़्यादा भूखे हैं। इनको आपकी याद रह के बहुत ज़्यादा आती है। उनको ऐसा लगता है कि आपके जैसा इनफाइनाइट प्यार उनको कोई नहीं करता। जैसे कि जब वो गुस्सा होते थे या फिर कोई चीज़ वो समझ नहीं पाते थे, सिर्फ आप ही होते थे जो उनको समझाते थे, आप ही होते थे जो उनको हर चीज़ एक्सप्लेन करते थे। उनको उनका गुस्सा जो है सिर्फ आप ही शांत कर पाते थे। आप ही थे जो उनके अच्छे बुरे में उनकी बात सुनते थे और उनका साथ देते थे। तो इस समय में क्रूशियली वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। यहाँ पे है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि हमारे पास पहले भी ये कार्ड आ चुका है जो ये सिग्निफाई करता है कि नाइट ऑफ वॉन्ड्स मतलब कि उनके मन में यही चीज़ चल रही है कि अपने प्यार का प्याला लेके अपनी सारी एनर्जी, जितनी भी करेज है, स्ट्रेंथ है, वो जुटा के वो आपके पास आएँ और आपसे एक बार दिल का जो हाल है वो इजहार करके देखें। क्योंकि अगर इजहार ही नहीं करेंगे, कोशिश ही नहीं करेंगे, तो फिर कैसे चलेगा, ऐसे तो नहीं चलेगा। यहाँ पे है विक्ट्री कार्ड के आने का मतलब ये है कि आप दोनों की सिचुएशन में बहुत ज़्यादा चेंजेस अभी आने वाले हैं। मतलब कि कहते नहीं हैं कि तुझको ही दुल्हन बनाऊंगा या फिर तुझको ही दूल्हा बनाऊंगी, इस टाइप की एनर्जी मैं देख रही हूँ। क्योंकि मैं देख रही हूँ ये आपको ना जीतना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि हालातों के सामने मजबूर होके वो आएँ और किसी भी तरीके से जल्दीबाजी में आपको लेके जाएं, ऐसा नहीं चाहते। ये बस इतना चाहते हैं कि अपनी फुल पोटेंशियल के साथ, फुल प्यार के साथ, फुल प्याले के साथ आपके पास आएँ और ये आपको हमेशा के लिए अपना बना ले, एक तौर तरीके से इज़्ज़त के साथ अपनी दुल्हन या फिर अपना दूल्हा बना के अपने साथ लेके जाएं। तो इसीलिए ये सोच रहे हैं आपके लिए बहुत जल्दी एक प्रपोज़ल लेके आएंगे आपकी तरफ। क्योंकि मैं देख रही हूँ आप दोनों का जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल रहा है एक दूसरे के बिना, और ये चीज़ें वो आपको अभी नहीं बता रहे, आपसे हाइड करते हैं ताकि वो सडनली आपके पास आएँ। क्योंकि देखिए बहुत सारे लोगों की सिचुएशन में मैं देख रही हूँ कि ये ना आपको सडनली छोड़ के चले गए विदाउट एनी नोटिस, विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन। तो कहीं ना कहीं आप में से बहुत सारे लोग हैं जो काफ़ी सालों से उस एक्सप्लेनेशन का, उस रीयूनियन का इंतज़ार कर रहे हैं। तो आपके पार्टनर भी यही सोच रहे हैं, जिस तरीके से मैंने सडनली चीज़ें ख़त्म की वैसे ही क्यों ना एक सरप्राइज़ की तरह आऊँ और अपने पार्टनर को चौंका दूँ और उसी समय अपनी फीलिंग्स का इजहार करूँ। क्योंकि आपके पार्टनर भी जानते हैं कि अगर सब कुछ बता के करेंगे तो फिर उसमें क्या ख़ास
बात रह जाएगी। वो आपके मुंह से हाँ निकलवाना चाहते हैं, ना कि सिर्फ आपको बस फील कराना चाहते हैं। हाँ निकलवाने के लिए वो जानते हैं कि उनको कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा जिससे आप बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाएं और आपका दिल जो है बहुत ज़्यादा खुश हो जाए कि चलो मैंने इतने साल वेट किया, उसका कुछ तो परिणाम निकला। इतने साल मैंने चीज़ें जो गवा दी उसका कुछ तो फल मिला कि मुझे इस रूप में मेरे पार्टनर जो हैं वापस आए। तो इस मेमोरी को भी ना ये बहुत ज़्यादा यादगार बनाना चाहते हैं, क्योंकि मैं देख रही हूँ आप में से दोनों के दोनों लोग छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले लोग हैं। हो सकता है कि आप छोटी छोटी चीज़ें कहीं जाते थे या एक दूसरे के लिए कुछ करते थे, आप मेक श्योर करते थे कि दोनों के लिए ये बहुत ज़्यादा मेमोरेबल और यादगार पल रहें। तो इसी चक्कर में आपके पार्टनर भी हैं, वो आज तक आपकी सरप्राइजेस और उस पर आने वाली मुस्कान और ये सारी कुछ चीज़ें भूले नहीं हैं, या चाहते हैं कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं जानते हैं कि आपको कैसे खुश किया जाए और आपका दिल कैसे जीता जाए। तो इसीलिए वो बहुत ज़्यादा प्लानिंग्स में लगे हैं, क्योंकि विक्ट्री तो यहाँ पे होनी ही है, आज नहीं तो कल। डिवाइन टाइमिंग बहुत जल्दी आपका इंतज़ार कर रही है और आप तक आ रही है। आशा करती हूँ रीडिंग आपको पसंद आई होगी। कल आएगी बहुत ज़्यादा धमाकेदार रीडिंग जिसमें हम देखेंगे आपके पार्टनर की रोमांटिक फीलिंग्स। समझ गए होंगे आप। गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल। कल मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन।